हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चंस क्या है आपका? देखिए, क्वेश्चंस में पूछ रखा है गेंडे के लिए एक प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, यह किस राज्य में है। जो हमारा ये गेंडा होता है राइनो, राइनो के लिए जो एक प्रसिद्ध अभयारण्य है, जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा आपके गिर गुजरात के अंदर है, काजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो अगर मैं बात करूं राइनो की, तो राइनो के लिए जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो एक बना रखा अभयारण्य वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपका? असम में है। ये किसकी सुरक्षा के लिए बना रखा है? इसकी एक सींग वाले गैंडे के लिए बना रखा है। देखिए, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गैंडे हैं, जो राइनोज है, उनकी हत्या क्यों की जाती है, यानी कि उनका शिकार क्यों किया जाता है। उनका शिकार किया जाता है उनके इस सींग की वजह से। जो उनका सींग होता है, सींग की वजह से उनका शिकार किया जाता है। इसी तरीके से जो है हाथी का भी शिकार किया जाता है। हाथी का शिकार भी इसलिए किया जाता है सींग की वजह से। मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल की वजह से किया जाता है और शेर का शिकार भी उसकी खाल की वजह से किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज आपकी किस किस से सब्जेक्ट मैं कहूँ एग्जाम से रिलेटेड है आपकी। ये आपकी है सीटेट की, यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट और बिहार का जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। इसमें आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो हमारी 5 बजे से जो डेली क्लास चलती है उसके अंदर क्वेश्चन मिलते हैं किस किस के, ईवीएस के, सीडीपी के, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी। और जो आपकी जो अब नई क्लास स्टार्ट होने वाली है 6:30 सुबह 6:30, तो उसके अंदर जो क्लासेस हमारे ली जाएंगी उसमें मैथ और रीजनिंग की कोशिश करेंगे। मैथ्स के रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके वो आपके करा दिए जाएं। चलते हैं। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो भारत के पूर्वी राज्य असम में है। कहाँ पर है ये? असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल है। मतलब पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। बताओ, पूरे विश्व के अंदर जितने भी गैंडे हैं उसके 2/3 हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की, जो 2015 में क्या हुआ, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो होती है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 2015 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ एक तो इसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, असम के अंदर, और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? यानी भारत की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए, पहचान सकते हो कि आपकी कौन सी जनजाति है? आप पहचान सकते हैं कौन सी जनजाति है? देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय की अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है आपके भील, गोंड, संथाल या थारू। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी जनजाति होती है आपकी भील। कौन सी जनजाति होती है? भील। ये भील जनजाति का ही जो आपका इमेज दिखा रखा है, ये कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का इमेज दिखा रखा है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे हो गई आपकी भील, ये किस पे हो गई? फर्स्ट पे। तो सेकंड नंबर पे कौन सी सबसे बड़ी जनजाति होगी सेकंड नंबर की पूछी जाए तो सेकंड नंबर की आपकी होती है गोंड जनजाति। ये फर्स्ट पे है ये वाली, और ये सेकंड पे है आपकी गोंड जनजाति। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में पाई जाती है। देखिए, कितने राज्यों में ये जो है पाई जाती है। और जो दूसरी मैं बात बता रहा था सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है आपकी गोंड। और पहली कौन सी थी? भील। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिर्फ आपको भील जनजाति का ध्यान में रखना है और गोंड जनजाति का ध्यान में रखना है। कभी कभी ये राज्य पूछ लेता है कि किस किस राज्य में जो है पाई जाती है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा जनजाति की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में जो है, एमपी में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। किसमें? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अंदर ही जो है सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं। क्या चीज़? नेशनल पार्क भी जो आपके ये हैं, जितने भी आपके जो टाइगर रिजर्व हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसके क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए। ये देखिए, सीटेट 2014 में भी क्वेश्चन आ चुका है और ये डीएसएसबी पीआरटी में भी आ चुका है। यानी कि 2 एग्जाम में ये क्वेश्चंस सेम पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस क्या है? मानव विकास डैश है, यानी मानव विकास के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ब्लैंक फिल करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी उसको मापा नहीं जा सकता है, या फिर ए और बी दोनों।
अगर मैं मानव विकास की बात करूँ तो मानव विकास के अंदर आपका जो हो जाता है, ये दोनों ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। कौन-कौन से? ए, ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, डी, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। देखिए, मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप होता है, ठीक है? दोनों रूप में होता है। मात्रात्मक में क्या-क्या आती है? मात्रात्मक में भी आप ध्यान में रखिएगा, मात्रात्मक में लंबाई आती है, भार आता है और विभिन्न अंगों का आकार आता है, ठीक है? और आदि शामिल किया जाता है। जबकि गुणात्मक में क्या-क्या करा जाता है? तो योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि और चिंतन, ये सभी किसमें आ जाते हैं? आपके गुणात्मक में। यानी इनको देखा नहीं जा सकता। क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या चिंतन, फिजिकली इनको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है? जबकि जो हमारा ये होता है मात्रात्मक, इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं, नाप सकते हैं, इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो में परिवर्तन शामिल है। इसलिए क्या है हमारा, 2 चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, जो विकास है मानव का वो 2 तरीके से होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। बस इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट और डीएसएसबी में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका डीएसएसबी पीआरटी में कब पूछा गया है? 2018 के अंदर पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा शब्द गणना शब्द का विलोम नहीं है? एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, विलोम नहीं है पूछा है। आप क्या करते हो, आपका माइंड आपने बहुत बारी ऑब्जर्व भी किया होगा, सीटेट में जब आप एग्जाम दे करके आते हैं, जैसे हम एग्जाम दे करके आए, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर में कितने सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपके, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जब जिसका आपको आंसर पता था, लेकिन आपने क्या करा, जल्दबाजी करने में उसका आंसर क्या लगा दिया, गलत लगा दिया, या आपने क्या नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो इस वजह से आपका क्या आंसर हो जाता है, गलत हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान में रख के चलिएगा। नहीं, इसमें नहीं पूछा है, विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, प्रेम, तिरस्कार, प्यार या अनुराग। अगर मैं इसमें बात करूँ घृणा शब्द का विलोम शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें कौन-कौन सा नहीं है। अगर मैं कहूँ इसमें घृणा शब्द का विलोम शब्द प्रेम तो है, ठीक है? और प्यार भी है, और अनुराग मतलब भी क्या होता है आपका, प्रेमी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन-सा शब्द घृणा शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो तिरस्कार नहीं होगा। कौन-सा नहीं होगा? तिरस्कार शब्द जो है इसका विलोम शब्द नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएसएसबी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है इंग्लिश में। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जो सही तरीके से लिखा हुआ है? क्या आपको, अगर देखिए आपको कम्युनिकेशंस की स्पेलिंग अगर सही से आती है तो आप इसका राइट आंसर तभी लगा सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशंस की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ये वाली, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। अगर मैं देखिए इसमें बात करूँ, इस वाले के अंदर, इस वाले में क्या दिक्कत है? इस वाले में आपने देखा होगा इसके अंदर क्या नहीं लगा हुआ, एक एम नहीं लगा हुआ, एक एम कम है। अगर मैं बात करूँ इस वाले के अंदर, इसमें क्या दिक्कत है? इस वाले में आप देखिए एन नहीं लगा हुआ, एन इसके अंदर से हटा रखा है। अगर मैं बात करूँ इस वाले के अंदर क्या दिक्कत है, इसमें ये क्यों रॉन्ग है? इसके अंदर सी की जगह क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। तो हमारी जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट स्पेलिंग हो जाएगी कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को आप जो है दोबारा देख सकते हैं, और जो चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में भी वो उसका पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके की सीरीज़ के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में रेगुलर 5 बजे। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।